तो सबसे पहले उस चुनाव आयोग की बात करते हैं जिसकी दुनिया तारीफ कर रही है। दरअसल अमेरिका में चुनावी पहचान पर बहस छिड़ी तो भारत की वोटर आईडी कार्ड और चुनाव व्यवस्था मिसाल बन गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनाव मॉडल का हवाला दिया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम भी लिया। लेकिन भारत में इसी चुनाव व्यवस्था पर कांग्रेस लगातार सवाल उठाती रही है। तो दुनिया जिस चुनावी सिस्टम से सीखने की बात कर रही है उस पर भारत में ही सवाल आखिर क्यों? सवालों का शोर या सुधारों का जोर? देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका में चुनावी पहचान को लेकर बहस छिड़ी है और इस बहस के बीच दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतंत्र का राष्ट्रपति भारत की चुनाव व्यवस्था की मिसाल दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने सेव अमेरिका एक्ट की पैरवी करते हुए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जिक्र किया और कहा कि अगर भारत में करोड़ों मतदाता वैध फोटो पहचान पत्र के साथ मतदान कर सकते हैं तो अमेरिका में ऐसा क्यों नहीं। ट्रंप ने 2024 के भारतीय चुनाव का हवाला दिया जहां करीब 64 करोड़ 60 लाख लोगों ने मतदान किया और भारत में मतदान पहचान की व्यवस्था का उदाहरण अमेरिका के सामने रखा। यानी जिस व्यवस्था पर भारत में राजनीतिक सवाल उठते रहे उसी व्यवस्था का एक हिस्सा अब अमेरिका में चुनावी सुधार की बहस का संदर्भ बन गया है। ट्रंप ने लिखा, इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से पूछा था, आप अमेरिका में वैध फोटो पहचान पत्र के बिना चुनाव कैसे करा सकते हैं? भारत में पिछले चुनाव में 64.6 करोड़ मतदाता थे। इनमें से 1% से भी कम लोगों ने डाक से वोट किया और हर मतदाता के पास एक वैध फोटो पहचान पत्र होना जरूरी था। हमें अब सेव अमेरिका एक्ट पास करना होगा। लेकिन भारत की चुनाव व्यवस्था आज यहां तक अचानक नहीं पहुंची। टी.एन. शेषन जैसे चुनाव आयुक्तों ने मॉडल कोड, ऑब्जर्वर सिस्टम, सुरक्षा बलों की तैनाती और संवेदनशील इलाकों में चरणबद्ध मतदान जैसे उपायों को मजबूती दी। बूथ कैप्चरिंग और फर्जी मतदान पर लगाम लगाने के लिए फोटो पहचान पत्र और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जैसी व्यवस्थाएं भी इसी लंबे सुधार क्रम का हिस्सा बनी। आज तस्वीर बदली है। भारत का चुनाव सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव नहीं बल्कि दुनिया के सबसे जटिल लोकतांत्रिक प्रबंधन अभियानों में से एक है। करोड़ों मतदाता, लाखों मतदान केंद्र, दुर्गम पहाड़ों से लेकर जंगलों और द्वीपों तक मतदान केंद्र, ईवीएम और वीवीपैट, मतदान केंद्रों की निगरानी, वेबकास्टिंग, ऑब्जर्वर सिस्टम और हर स्तर पर चुनावी प्रक्रिया की निगरानी। 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 98 करोड़ मतदाता पंजीकृत थे और करीब 64 करोड़ 64 लाख लोगों ने मतदान किया। इतने विशाल पैमाने पर चुनाव कराने के बावजूद व्यवस्था को लगातार तकनीक और प्रशासनिक सुधारों से मजबूत किया गया है और यही वो भारत है जिसे देखने के लिए दुनिया के दूसरे लोकतंत्र भी यहाँ आते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान 23 देशों के 75 चुनाव प्रतिनिधियों ने भारत आकर चुनाव प्रक्रिया को जमीन पर देखा। उन्होंने मतदान केंद्र देखे, ईवीएम वीवीपैट की प्रक्रिया देखी, तकनीक का इस्तेमाल देखा और मतदाताओं की भागीदारी को करीब से समझा। क्रोएशिया के प्रतिनिधि ने भारतीय मतदान को ट्रू फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी कहा। मेक्सिको के प्रतिनिधि ने कहा, भारत की चुनाव प्रक्रिया से निश्चित रूप से सीखा जा सकता है। सियरा लियोन के प्रतिनिधि ने ईवीएम की सराहना की और नामीबिया के प्रतिनिधि मतदान केंद्रों पर व्हीलचेयर और क्रच जैसी सुविधाओं से प्रभावित हुए। यानी दुनिया भारत के चुनाव को सिर्फ देख नहीं रही, उससे सीखने की भी बात कर रही है। लेकिन भारत में इसी चुनाव व्यवस्था पर सवाल भी उठते रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मतदाता सूची में गड़बड़ी और वोट चोरी जैसे गंभीर आरोप लगाए। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा, अगर आरोप हैं तो सबूत दीजिए। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को ये कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए।
लेकिन इसके बाद भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप खत्म नहीं हुए और आज जब अमेरिका में भारत की वोटर आईडी व्यवस्था को उदाहरण बनाकर चुनावी कानून मजबूत करने की बात हो रही है, तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अमेरिकी राष्ट्रपति पर तंज कसते हुए भारतीय चुनाव व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। हम तो कह रहे हैं ले जाओ, कल ले जाते हो आज ले जाओ, अगली फ्लाइट से हम ईवीएम भी भिजवा देंगे, वहां एसआईआर भी कराओ, टू सर्व विथ लव, एसआईआर कराओ, फिर डोनाल्ड ट्रम्प लाइन में लगे रहेंगे अपने कागज लेके, मेरे पिताजी यहाँ के थे, मेरे माताजी वहां की थी, पिछला वोट वहां दिया था, ले जाए, हम तो चाहते हैं ले जाए। सवाल किसी एक पार्टी का नहीं, सवाल यह है कि भारत ने पिछले 3 दशकों में चुनाव को बूथ कैप्चरिंग और हिंसा की छाया से निकालकर पहचान, तकनीक, निगरानी, पारदर्शिता और व्यापक भागीदारी की व्यवस्था तक पहुंचाने की जो लंबी यात्रा तय की है, क्या उस पूरी यात्रा का मूल्यांकन सिर्फ चुनावी हार जीत के चश्मे से होना चाहिए? लोकतंत्र में चुनाव आयोग से सवाल बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सवाल के साथ सबूत भी होना चाहिए, आरोप के साथ जवाबदेही भी होनी चाहिए और व्यवस्था पर अविश्वास पैदा करने से पहले उस व्यवस्था की उपलब्धियों को भी देखना चाहिए, क्योंकि भारत का चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने की मशीन नहीं, ये वो विशाल लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहां करोड़ों उंगलियों पर लगी स्याही दरअसल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सफलता की मुहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो उंगलियों पर लगी